Hello students, welcome back to today's classes. So today we will first of all try करेंगे यहाँ पे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल्स होंगे उसे समझना है. ओके, लाइक यहाँ पे जैसे हमारा दिया हुआ ये जो आपका पेज दिख रहा है ये आपके बुक का है, सलीना पब्लिकेशंस के बुक का है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चैप्टर से. ओके, तो उसमें हमें ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहा है ना, इस चीज को समझना है. जैसे कि एक्सरसाइज 21F को सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के सामने ला रही हूँ. तो इसमें आप अच्छे से समझना और ट्राई करना अच्छे से समझने की. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर साइन एंड कोसाइन. ठीक है, यानी कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बात हो रहा है. ये जो हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है ना ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल्स हैं. अब देखिए ट्रायंगल्स में ये एक 90 डिग्री होगा, दूसरा हमारा थीटा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री और ये थीटा, और हमारा सम ऑफ एंगल्स जो होता है किसी भी ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है. तो 90 डिग्री और ये थीटा, यानी कि अगला जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना. तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा जो यहाँ पे है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. तो इस थीटा के लिए ये जो थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेनियस क्या है इसका, AC है ना. तो AB बाई AC हो गया. तो अब अगर मान लीजिए cos थीटा का निकालना, यानी कि cos थीटा है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस. तो इसके लिए बेस क्या है, AB बेस है और हाइपोटेनियस AC है, तो ये भी हो गया AB बाई AC. तो क्या हम इस यहाँ पे इक्वेशन 1 इसे सपोज करा है और यहाँ पे इक्वेशन 2 सपोज करा है. ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकते हैं इसे. तो यहाँ पे हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं पे होगा तो इक्वल टू वो साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं. सपोज करते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री है. ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा उसका इक्वल टू में साइन 28 डिग्री हम लोग उसे लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब आते हैं कॉस थीटा पे. ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि अगर हम इस थीटा को कॉस का एंगल ले रहे हैं तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि BC बाई AC होगा, BC बाई AC हो जाएगा यहाँ पे. सेम उसी तरह से अब ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा है इसे साइन का वैल्यू ले रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC और हाइपोटेनियस AC है, तो ये हमारा BC एंड AC हो गया. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. यानी कि ये दो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे समझ में आ गया. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को भी ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे. अब आगे में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर टेंजेंट एंड को टेंजेंट है. ठीक है, हमारा कितना इसमें 6 होते हैं. इसका जो कॉस साइन टेन जो होता है इसका रेसिप्रोकल जो होता है, ठीक है, इसको मिला के टोटल 6 होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ABC, ठीक है, यहाँ पे हो गया. अब हमें टेन थीटा और कॉट थीटा के अकॉर्डिंग काम करना है. तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि अगर ये थीटा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाई BC. ठीक है, नाउ यहाँ पे हो गया AB बाई BC. अब कॉट 90 डिग्री, अब इसका अगर हम कॉट ले रहे हैं, कॉट इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC. तो अगेन ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो इन दोनों इक्वल होने के कारण ये टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, यानी कि थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल रहा है. ठीक है, अब सेम इसी प्रोसेस के तहत यहाँ पे करते हैं. लाइक ये अगर कॉट थीटा है, इससे पहले टेन थीटा था, अब ये कॉट थीटा है अगर, ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इसका बेस यानी कि BC परपेंडिकुलर AB. ठीक है, नाउ टेन 90 डिग्री थी, इसका टेन थीटा अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू BC परपेंडिकुलर हो गया और AB इसका बेस हो गया. तो यहाँ पे इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा. इसके कारण ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला भी मिल गया. ठीक है, यानी कि 2 वहां पे ये था और यहाँ पे 3 और एक 4. ठीक है, 4 फॉर्मूला मिल गया हमारे पास. अब हम इसी के तहत
ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है cot 90, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, हमने पढ़ा है। तो cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है, यानी कि थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 20 डिग्री, तो यही 20 डिग्री यहाँ पे tan 20 हो गया। लाइक यहाँ पे अब cot 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री है, तो यही जो 57 डिग्री है ये यहाँ पे आके tan 57 हो गया। ठीक है, सेम अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा है, तो tan 90 डिग्री माइनस 70, तो 70 क्या हो जाएगा cot 70 हो गया। यानी कि 90 में से हमें जितना भी थीटा को माइनस करना है, अगर 25 करना है तो हमारा जो उसके अकॉर्डिंग इक्वल में आ रहा है वो हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के पास अब आते हैं 4 हो गया। अब हमारे पास दो और बचे हुए हैं सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो सेक थीटा अगेन ये वाला ट्रायंगल है फिगर में हमारे पास। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो सेक थीटा का हाइपोटेनियस है AC और बेस है BC, तो AC बाई BC हो गया। नाउ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको अगर ले रहे हैं कॉसेक के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो AC बाई BC यहाँ पे भी हो गया। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे जब यहाँ पे भी AC बाई BC है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ठीक है, यानी कि 5th नंबर का फॉर्मूला हमारे पास ये जो है वो 5th नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब फिर आते हैं नेक्स्ट, सेक इक्वल टू कॉसेक हो गया। ठीक है, अब कॉसेक इक्वल टू लेते हैं तो AC बाई AB होगा कॉसेक थीटा। इसे अगर कॉसेक थीटा ले ले तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो AC बाय परपेंडिकुलर यानी कि AB। ठीक है, नाउ सेक 90, अब इसे कर लेते हैं सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक, इसका सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। इसके लिए हाइपोटेनियस AC, इसके लिए बेस हो गया AB, तो AC बाई AB हो गया। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमारा ये भी एक फॉर्मूला बन गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके, तो ये हमारा 6th वाला फॉर्मूला हो गया। तो यस, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 40 डिग्री है, यानी कि सेक 40 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 में से जितना माइनस करेंगे वो हमारा इसके इक्वल टू में आएगा। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक है, तो सेक में से 90 में से 35 जाएगा, तो ये कॉसेक 35 हो जाएगा। इस तरह से ये चेंजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 के अकॉर्डिंग 6 वो फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, मतलब कि साइन इक्वल टू अगर कॉस है तो कॉस इक्वल टू साइन हो गया, टेन इक्वल टू कॉट है तो कॉस इक्वल टू टेन, हमें इस तरह से याद करना है। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। ओके, तो टेन और कॉट अपना रेसिप्रोकल वाले के साथ ही है, बट साइन और कॉसेक जो है वो अलग हो गया, कॉस और सेक अलग हो गया। ठीक है, ये चीज को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हमें एक एग्जांपल बस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो इवेलुएट करना है। इवेलुएट में क्या है cos 47 डिग्री बाई साइन 43 डिग्री, तो cos 47 को हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 43 लिखेंगे तो हमारा 47 ही आएगा ना। 90 में से अगर 43 माइनस करेंगे तो 47 ही आएगा। और हमें पता है cos 90 डिग्री माइनस 43 यानी कि ये हो जाएगा साइन 43, तो यहाँ cos 47 के जगह पे हम लोग साइन 43 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 43 बाय साइन 43। सेम यहाँ पे भी साइन 72 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस 72 लिखेंगे, सॉरी 90 माइनस 18 लिखेंगे तभी 72 डिग्री आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा cos 18 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये दोनों क्या हो जाएगा 1 मतलब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस 1 सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, और यस वी नो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, तो 2 और 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाता है और बच जाता है 1 प्लस 1 2 माइनस इसका 1, तो आंसर आ जाता है 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक भी समझ में आया होगा। भाई मुझे बहुत ज्यादा ही आप लोगों से उम्मीद होती है कि आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है,
और समझ रहे होंगे, ये मुझे पता होता है, क्योंकि उस तरह का कोई भी कमेंट मेरे पास उतना नहीं आता है, बस एक आया हुआ था, उसका मैं ट्राई की कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वो माइनर मिस्टेक था, लेकिन अब कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या इसमें डाउट है, ऐसा कोई अगर अभी भी डाउट हो तो आप उसे क्लियरली पूछ लेना, ठीक है। और अब एक चीज, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे भी हमें थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। इफ ए एंड बी, यानी कि मान लो अगर ये जो है ना हमारा, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो सी पे मान लीजिए 90 डिग्री है अगर, तो ये ए प्लस बी भी तो 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम। तो ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ए प्लस बी यानी कि 90 डिग्री, जैसे साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है। वैसे कॉस ए इक्वल टू साइन बी, टैन और कॉट ए और बी इस तरह से रहा ना, तो ये हो जाएगा इसका पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो साइन ए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ऊपर 90 डिग्री माइनस, ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम कर रहे तो हमारा अगला वाला थीटा वही आ रहा है जितना को माइनस कर रहे हैं। तो ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे हमारा साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से अपना लर्न कर लेना, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। तो हम कोशिश करेंगे वहां पे समझने का, और डेफिनेटली वो आप लोगों को समझ में आएगा ही। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और स्टे कनेक्टेड इन दिस ऑल सॉल्यूशंस वीडियो। और हाँ, एक चीज और, कि जैसे मैंने कम्युनिटी में डाला था कि कौन सा एक्सरसाइज को स्टार्ट करा जाए, वो इसलिए मैं डाली थी बिकॉज कुछ जने का, कुछ भी मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ये सिलेबस में ये पोर्शंस नहीं है, डी ई एफ इस तरह से, तो मैंने डी और ई को करवा रखा है। तो मैं सोची कि एफ को शायद ना भी करवाऊं तो चलेगा क्या, इसलिए मैंने ये चीज वहाँ पे क्वेश्चन डाला था। तो उसमें से 100% मेरे पास यही उसमें पोल में टिक लगा है कि 100% का जो मतलब वोटिंग जो होता है वो एक्सरसाइज एफ को लेके आया है, 21 एफ को। सो यस, मैं इसीलिए इस चीज को कंटिन्यू कर रही हूँ, अदरवाइज हम उसे नेक्स्ट मतलब बाद में करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज को तैयार करना सही समझा। लेकिन अगर बच्चों को इस चीजों की जरूरत है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी 21 एफ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का ही सॉल्यूशंस की जरूरत है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को जिस चीज की जरूरत होगी हमें वही फुलफिल करना होता है। तो उसी का सॉल्यूशन वीडियो आएगा, इसके बाद हम वो चैप्टर लाएंगे 19 चैप्टर, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड इन दिस ऑल सॉल्यूशंस वीडियो। तो इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एवरीवन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक शेयर से, इन तीनों चीजों से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट तो ये है ही नहीं, मतलब सॉल्यूशंस बना सकूं, ठीक है। और आप लोगों का जो एक रिस्पांस होता है ना, उस रिस्पांस पे मुझे और भी ज्यादा एनर्जी मिलता है कुछ भी करने को। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। तो चलिए बाय बाय, टाटा एवरीवन।